So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब वैकेंसी की जो आपकी रिलीज की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि क्या है सेल। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सीधे शब्दों में, साफ और सिंपल शब्दों में आप ऐसे सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो उस कंपनी में आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज कितनी है एंड सो ऑन। राइट, सेल का नाम सुनते ही आप लोग भाग मत जाना कि यहाँ पे सिर्फ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए जॉब है। नहीं, गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए जॉब नहीं है। जॉब उन लोगों के लिए है जो गेट जिनका नहीं क्लियर हुआ है या गेट क्लियर हुआ भी है, दोनों ही सिचुएशन है। जिनका हुआ भी है एंड जिनका नहीं भी हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है एंड उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इन सेल, दैट इज योर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फटाफट से शुरू करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी और बाकी सारी सिचुएशंस क्या क्या हैं यहाँ पे। राइट, सो लेट अस जस्ट बिगिन विद इट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज फ्रॉम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें आपका बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टर्नओवर है मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। आप नंबर ऑफ पोस्ट फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल इन E1 ग्रेड में आपकी जो पोजीशंस हैं वो रिलीज की गई हैं। ये सारी आपकी ब्रांचेस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन्ड आउट है। जैसे कि केमिकल में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, 5, सिविल में आपकी 14, कंप्यूटर में 4, इलेक्ट्रिकल में 44, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 एंड मैकेनिकल में 30 एंड मेटलर्जी में आपकी 20 सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, या 20 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से इन्होंने बाइफर्केशन करके टेबल बनाई हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 124 है, अनरिजर्व की 35 पोस्ट है, ओबीसी की 31 पोस्ट है एंड देन 22 फॉर एससी, 18 फॉर एसटी एंड 18 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। नाउ ये हमने पोस्ट देख ली है, सब्जेक्ट्स देख लिए हैं, इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन की कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्ट रिलीज की गई है। केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड द मेटलर्जी। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम एज लिमिट चेक करेंगे। तो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 28 साल। डेट कौन सी जिसपे आप अपनी एज चेक करेंगे, 5/12/2025, यानी कि 5 दिसंबर 2025 को आप एग्जैक्ट 28 ईयर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ना 28 ईयर्स 2 दिन, ना 28 ईयर्स 2 महीना, ना 28 ईयर्स 4 महीने। तो आप कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपके डेज एंड मंथ्स में आगे हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। रिलैक्सेशन है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन होता है, एज रिलैक्सेशन, वही सारा रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट के लिए एज का रिलैक्सेशन है, जो कि आपका क्या है, SC ST में 5 इयर्स का होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स का होता है, PWDBT का यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इयर्स फॉर जनरल, 15 इयर्स फॉर SC ST एंड 13 इयर्स फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट। और यहाँ पे अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 45 इयर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द कास्ट और कैटेगरी। सो आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आफ्टर दैट वी विल सी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है एलिजिबिलिटी में। सो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है आपकी डिग्री इन इंजीनियरिंग, जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट 65% मार्क्स, राइट। एंड आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स irrespective of the weightage given to any particular year or semester। आप सारे सेमेस्टर में आपके जितने टोटल मार्क्स आए हैं उसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, वो 65% आपका होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन जो जो आपके एलिजिबल है, जो जो जहां जहां पे पोस्ट आई है वही सारे डिसिप्लिन एलिजिबल है। जैसे केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी भी है, राइट। अब इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन जो केमिकल के अंदर आपके क्या होंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस आपकी एलिजिबल हैं। सो जो कैंडिडेट केमिकल इंजीनियरिंग से हैं या केमिकल टेक्नोलॉजी से हैं, दे आर एलिजिबल। इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। इसी तरीके से हर एक डिसिप्लिन का आपका ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन आउट है। जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, सब लोग एलिजिबल है। साथ ही साथ में अगर आपने MC किया हुआ है 3 इयर्स का, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की ये सारे ब्रांचेस हैं,
तो बिकॉज हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली आपका इंस्ट्रूमेंटेशन की देख लीजिए कितनी सारी ब्रांचेज है, रोबोटिक्स से लेके ऑटोमेशन से लेके कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे जिन लोगों को भी चेक करना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आप क्या कर सकते हैं अपनी जो ब्रांच है उसे मैच कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बड़े कॉलम में आपकी ब्रांच अवेलेबल है या नहीं है। सिमिलरली मेटलर्जिकल है आपके पास, तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी एंड सो ऑन, राइट। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस जिसके कैंडिडेट आपके इन पोस्ट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। देन आफ्टर दैट वी विल सी कि आपका रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स यानी कि परसेंटेज भी रखा गया है फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। तो 55% आपके मार्क्स अगर हैं और आप SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। तो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए परसेंटेज 65% रखी गई है, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी जो परसेंटेज है दैट इज योर 55% मार्क्स भी अगर आपके आए हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। आफ्टर दैट कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका क्या रखा गया है, वेट 45 kg एटलीस्ट आपका होना चाहिए, हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया आर नॉट एक्सीडिंग ±4.00 एंड सो ऑन। तो ये वाले मेडिकल स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट आपके प्रेजेंट होना चाहिए, एंड सुटेबल रिलैक्सेशन और हाइट और वेट दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट को। अगर थोड़ा इससे कम भी है आपका, थोड़ा ज्यादा भी है तो वो भी चलेगा फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन जो होगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। कब कंडक्ट कराया जाएगा, टेंटेटिवली जनवरी फरवरी 2026 में, यानी कि आने वाले साल में 1-2 महीने बाद मैक्सिमम, अगर फैब में मैं जाती हूँ तो 2 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के सेंटर्स क्या क्या हैं, ये सारे सेंटर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के सेंटर यहाँ पे जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप अपना आसपास का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इसके अलावा आपका सेंटर नहीं प्रेजेंट होगा, देख सकते हैं आप आराम से, ठीक है। एंड अगर आप बाद में चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाए तो ऐसी भी कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं ली जाएगी। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कैसा पेपर आने वाला है, 200 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है जिसके 2 पार्ट होंगे, राइट। पहले पार्ट में आपका क्या आएगा, डोमेन नॉलेज टेस्ट आएगा। डोमेन नॉलेज मतलब कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर साइंस का आपका टेस्ट होगा जो कि 40 मिनट्स का टेस्ट होगा और 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जो कि आपका 80 मिनट्स का टेस्ट होगा एंड टोटल 100 मार्क्स का ही होगा। नाउ 4 सेक्शन होंगे इसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा, रीजनिंग आएगा एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ 25 मार्क्स ईच, यानी कि 25 मार्क्स का क्वांट आएगा, 25 मार्क्स का ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आएगा, 25 का रीजनिंग एंड 25 का जनरल अवेयरनेस। तो ये क्या हो गया आपका, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। 2 पेपर होंगे, एक पेपर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके 4 सेक्शन 25-25 मार्क्स के होने वाले हैं, एंड दूसरा पेपर होगा आपका डोमेन नॉलेज का टेस्ट। जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस ब्रांच से आप हो तो उसका आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराया जाएगा। इससे होने के बाद में आपका दूसरा एग्जाम नहीं होगा बट आपका एक ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का राउंड होगा जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना कितना परसेंटाइल ऑफ द स्कोर है ये सारा मेंशन्ड है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। एंड देन फाइनली द लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड एंड वो आपके साथ क्या कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। आप कंफ्यूज नहीं होना है कोई कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन आउट है कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको 1:3 के रेशियो में हर डिसिप्लिन वाइज कॉल किया जाएगा, एंड देन आपका साथ में बिठा के एक ग्रुप बना दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आपका क्या हो जाएगा, एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो 75% वेटेज दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स को, 10% आपके जीडी को वेटेज दिया जाएगा, एंड 15% आपका किसका, इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है। तो ऑल इन ऑल दिस इज हाउ योर मेरिट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। देन आफ्टर दैट आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है। अब ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन का भी है कि आफ्टर द सिलेक्शन आपको क्या रखा जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर 1 ईयर। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको बोला जाएगा कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, ठीक है, टेक्निकल ब्रांच के, एंड वहां पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड उस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, देन यू विल बी असाइंड और यू विल बी गिवन द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग जब आप होंगे तो आपको बेसिक पे 50,000 रुपए पर मंथ का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 50,000 का बेसिक पे होगा, एंड ये आपका स्केल होगा 50,000 से लेके 1,60,000 रुपए तक, ठीक है। देन
उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको 1 साल तक रखा जाएगा, ठीक है। जब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाएगी तब आपका स्केल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 60,000 से लेके 1,80,000 रुपए तक, यानी कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको फुल ऑन सैलरी दी जाएगी, जिसका स्केल ये है, ठीक है। 1 साल के बाद प्रोबेशन कंप्लीट कर लोगे, आपका स्केल हो जाएगा 60,000 से लेके 80,000। इसी के साथ साथ में अब इतना ही सैलरी नहीं होगी, अब देखते जाओ, आपको बिसाइड्स द बेसिक पे, ये सिर्फ बेसिक पे मेंशनड आउट है, इसके साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, ये सारे आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं। कितने सारे मेंशनड आउट है, आपका कैफेटेरिया अप्रोच, आपका डीए, आपकी ग्रेजुएटी, आपका पीएफ, एचआरए, लीव इनकैशमेंट एंड सो मेनी मोर थिंग्स। एंड यहाँ पे मेंशनड आउट है कि ऑल इन ऑल जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं तो सीटीसी कितने का बन जाएगा, सीटीसी हो जाएगा आपका 16 से 17 लाख रुपीज पर एनम। सो जस्ट इमेजिन जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी एंड साथ में 16 से 17 लाख रुपए हर साल की आपका सीटीसी बनने वाला है। सो जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के हैं, प्लीज जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। गेट नहीं मांगा है, गेट नहीं क्वालिफाई हुआ है, आपके पास गेट का स्कोर नहीं प्रेजेंट है, स्टिल यू हैव गॉट दिस चांस, ठीक है। देन आपका प्लेसमेंट का बारे में मैंने बता दिया है। प्लेसमेंट में लिखा हुआ है कि आपको किसी भी यूनिट में, किसी भी प्लांट में, किसी भी लोकेशन पे आपका प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। एंड एक बार अगर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो कम से कम 4 साल आपको वहां पे सर्विस देनी ही पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई के लिए ये है आपका वेबसाइट, ये दोनों पे आप जा सकते हैं, साथ में लिंक जो होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपका वही ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। फीस का हम यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो जो भी जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए फीस कितनी है, 1,000 रुपए और ₹300 एज प्रोसेसिंग फीस फॉर द SC ST PWBD ESM एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। यानी कि जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1,000 रुपए, 1,050 रुपए की फीस को पे करेंगे एंड बाकी सारे कैंडिडेट ओनली 300 रुपीज की फीस का पेमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी बहुत दूर नहीं है, 15/11/2025 को स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिल करना एंड लास्ट डेट है इसकी 5/12/2025। तो पास ही है लास्ट डेट, लेकिन बहुत सारा टाइम है। अगर आपके पास तक ये वीडियो 5 तारीख से पहले तक पहुंच जाती है तो प्लीज, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सी वैकेंसी है, 124 नंबर ऑफ पोस्ट है। अपनी ब्रांच की पोस्ट देख लीजिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कोई भी परेशानी है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो दिस वाज फॉर टुडे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा और नई वैकेंसी के साथ में आपको एक नए और वीडियो में मैं जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।